सबसे पहले मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में एससीओ का इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए एससीओ का इजलास और इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, उन सब को किस तरीके से आप देख रही हैं, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को एनालाइज करती हैं? देखिए, एससीओ का इजलास तो बहुत अच्छी सूरत हाल है हमारे लिए, और ये रोटेशनल होता है। आपको याद है लास्ट ईयर इंडिया में हुआ था, हमारे फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ ले गए थे, भुट्टो, बिलावल भुट्टो साहब, और अब पाकिस्तान की टर्न है होस्ट करने की, तो पाकिस्तान में हो रहा है। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ी सी मखदूश है, लेकिन आज 4 तारीख है और इजलास 15-16 तारीख को शायद इजलास है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत क्यों इस सिचुएशन को एस्केलेट कर रही है। बहुत बेहतर तरीकाकार हो सकता था उसको हैंडल करने का, बजाय इसके कि शेलिंग की जाए, पुलिस को खड़ा किया जाए, खंदकें खोदी जाएं, एक कंफ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा की जाए। ऐसा नहीं लग रहा कि केपीके से लोग इस्लामाबाद आ रहे, तो ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया से लोग चढ़ाई कर रहे हैं हम पर। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इन ऑप्टिक्स से किसको फायदा होने वाला है और हुकूमत भी इससे क्या गेन करेगी। संदेश तो ये हुकूमत अपनी कमजोरी का इजहार कर रही है। इंटरनेट बंद है, कराची तक में इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या माइंडसेट है। अच्छा, इसमें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का भी अब ऐलान हो गया है कि वो भी शिरकत करने जा रहे हैं इस इजलास में। तो इससे क्या लगता है आपको, क्या एससीओ के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में किसी भी किस्म की कोई बेहतरी देख सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं? देखिए जी, ये बिला वजह हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं। ये जो इस वक्त चाहे बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ले गए थे 12 साल बाद इंडिया पाकिस्तान से लास्ट ईयर, या जयशंकर इस वक्त पहली दफा पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, इस विजिट को इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में मत देखिए। ये विजिट लार्जली एससीओ समिट का सूरत हाल की वजह से है। इंडिया ने होस्ट किया था, अब हमारी बारी है, हम होस्ट कर रहे हैं। इसको लीड रशिया और चाइना करते हैं, और एक इसको ईस्ट का नाटो अब कहा जा रहा है। जो ईस्ट में डेवलपमेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, जो खित्ते में कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है, जाहिर है कि इस ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत अहमियत हासिल कर ली है, और इसलिए भी कि दीगर ऑर्गेनाइजेशंस कोलैप्स हो गई हैं। फॉर एग्जांपल साउथ एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क का अब कोई वजूद ही नहीं रहा है। तो मैं समझती हूँ कि एससीओ इम्पोर्टेंट कन्वर्जेंस पॉइंट है, और इंडिया ने एक स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव किया है कि वो आ रहा है, वरना जो इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन होंगी वो उससे बाहर रहेगा। डेलिब्रेशन में उसका पॉइंट ऑफ व्यू फैक्टर इन नहीं होगा, और इंडिया बहुत स्मार्टली अपने ऑप्टिक्स के साथ खेलता है। अभी आपने पिछले दिनों देखा था, मोदी जब हुकूमत में आए तो वो रशिया भी तशरीफ ले गए और वो यूक्रेन भी तशरीफ ले गए, और दिस इज द काइंड ऑफ डिप्लोमेसी इंडिया प्लेज। इसीलिए मैं दोबारा गुजारिश करूं, मुझसे बार बार ये सवाल किया जा रहा है पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में इसको ना देखिए। और अभी जो शंकर साहब हैं, उनकी जो पैरेलल मीटिंग्स होंगी उसका स्केड्यूल नहीं आया है सामने। अगर वो स्केड्यूल सामने आता है तो कुछ और हमें पता चल जाएगा। अगर उनकी कोई बायलैटरल मीटिंग होती है पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमीडिएटली कोई पेशरफ्त हो जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। जितने अरसे का बिगाड़ है तो ठीक होने में भी वक्त लगता है। अच्छा मैम, मैं आपको एक और मामले की तरफ ले जाना चाहूँगा। ईरान इसराइल इस वक्त जो मामला चल रहा है, उसमें इवन यूएस जो है वो इनकरेज कर रहा है इजराइल को जवाब देने के ऊपर, हमला करने के ऊपर। तो अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है और सिचुएशन एस्केलेट होती है, तो पाकिस्तान को आप कहाँ देख रही हैं? क्या इसके इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान सिर्फ मजम्मत की हद तक महदूद रहेगा। पाकिस्तान ना तो रीजन का हिस्सा है और ना वो पॉलिटिकली इस पोजीशन में है, इकोनॉमिकली इस पोजीशन में है कि कोई बहुत फाल्स स्टांस ले सके। बहरहाल पाकिस्तान को ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ ही रहना चाहिए, और इस ये जो एस्केलेशन है मिडल ईस्ट में, इसको यूएन सेक्रेटरी जनरल ने सिकनिंग एस्केलेशन कहा है। और जो जबान इस वक्त अमेरिका बोल रहा है वो तो वही अल्फाज हैं जो इजराइल उसके मुंह में डाल रहा है, क्योंकि इलेक्शंस का सीजन है। और जो अमेरिकन इस वक्त पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हैं वो ऐसे हैं कि कोई ख्वाब नहीं देख सकता व्हाइट हाउस जाने का, अगर
अमेरिकन ज़ियोनिस्ट लॉबी उनके खिलाफ हो। अमेरिकन ज़ियोनिस्ट लॉबी इस वक्त इजराइल को सपोर्ट कर रही है, इसलिए अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये दुनिया की बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन जो है इस हवाले से, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आज आपने ईरान में भी देखा, सख्त स्टेटमेंट्स आए, इरानियन प्रेसिडेंट और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। ये डेवलपमेंट्स अहम हैं, और जो इजराइल की अनरिस्ट्रेन्ड वायलेंस है वो उससे सब परेशान है। और ईरान ने तो मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करने को कहा है, तो मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान का वहाँ कोई किरदार है तो उसे अदा करना चाहिए।